जय स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी लेखपाल भर्ती को लेकर 2025 की भर्ती कब तक आएगी, 23 से आएगी, 25 से आएगी, उस पर अपडेट लेंगे। इसके अलावा यूपी ITI इंस्ट्रक्टर 2400 की भर्ती का रिजल्ट कब तक आ सकता है। हालांकि मैंने स्टेटस देके अपडेट कर ली थी और मैं इधर वीडियो बना नहीं पा रहा था, फिर भी बच्चों के प्रश्न थे तो उस पर भी हम बात कर लेंगे। इसके अलावा मुख्य सेविका रिजल्ट को लेके जो मैंने कहा था, ऑलरेडी स्टेटस डाला था, जो मैंने वही चीज हुआ। हफ्ता 2 हफ्ता पहले मैंने आपको वीडियो बना के बता दिया था कि क्या हो रहा है उसके रिजल्ट पर, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन एक्यूरेसी को लेकर बच्चों के अभी भी क्वेश्चन है, मतलब मैंने इस पर 2-3 वीडियो बना लिए, फिर भी इस पर क्वेश्चन है, तो आज उसे भी क्लियर करूंगा। तो जिनको इस पर डाउट है प्लीज ये वीडियो पूरा आप लोग देख लीजिएगा। इसके अलावा कट ऑफ क्या जा सकती है फाइनल, मेरे अनुसार मैं उस पर भी अपडेट लूंगा। उससे पहले चैनल पे जो नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। इंस्टाग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके वहां पे डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे आपको अपडेट वीडियो से पहले मिल जाता है। इसके बाद चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लेखपाल भर्ती को लेके। तो देखिए लेखपाल 2025 की भर्ती, ये चुनावी भर्ती होने वाली है, ठीक है, सीधी सादी बात है। ये भर्ती पर अभी असमंजस बना हुआ है। ये पेट 2023 से आएगी, पेट 2025 से आएगी। फिलहाल पेट 2023 की वैलिडिटी अभी तक पढ़ने की कोई नोटिस नहीं आई है। पहले ये कहा जरूर जा रहा था कि काम चल रहा है, लेकिन अभी फिलहाल इस पर कोई भी अपडेट नहीं है। तो ये मान के चलिए कि अभी चुनाव यूपी में लोकल चुनाव होने वाले हैं, लोकल गवर्नमेंट के चुनाव होने वाले हैं। इसके बाद फिर आपका स्टेट गवर्नमेंट का चुनाव हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये मान के चलिएगा कि ये भर्ती लगभग चुनावी भर्ती में ही कन्वर्ट होगी, और इसकी नोटिस आपको अगर अभी इधर कुछ किया नहीं गया तो फिर आपको ये नोटिस बिल्कुल देखने को मिलेगी नियर अबाउट सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के पास या जनवरी के पास भी जा सकता है ये नोटिस, ठीक है। क्योंकि या फिर नोटिस पहले भी निकाली जा सकती है, टोटल भर्ती आपकी मान ली जाएगी। इसी पर हो सकता है चुनाव भी लड़ लिया जाए, क्योंकि बड़ा सीट है, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है यूपी में। फिलहाल यही है कि अभी पेट 2023 की कोई वैलिडिटी की अपडेट है नहीं। पेट 2025 की भी नोटिफिकेशन में अभी डिले है। तो ओवरऑल है कि जब तक इन दोनों में से कोई एक चीज नहीं होगी तब तक आपका ये भर्ती आपको देखने को नहीं मिलने वाली है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट ITI इंस्ट्रक्टर 2406 वाले बच्चों को लेके है। तो देखिए ITI इंस्ट्रक्टर के बच्चों, मैंने पहले ही आपको 4 दिन पहले ही आपको स्टेटस डाल के बता दिया था कि आपके रिजल्ट पर कार्य शुरू हो गया है, ठीक है। ये रिजल्ट आपको मार्च मंथ में देखने को मिल सकता है, बिल्कुल देखने को मिल सकता है, चांसेस है। लेकिन मैंने ये भी उसमें क्लियर कट कहा था कि जब तक आपका रिजल्ट आ ना जाए, ठीक है, स्टेटस पर। लेकिन एक अपडेट जो है वो अपडेट ये है कि बिल्कुल आपके रिजल्ट पर कार्य स्टार्ट कर दिया गया है, और उम्मीद यही है कि जो भी अगला रिजल्ट होने वाला है वो इंस्ट्रक्टर का ही रिजल्ट होगा। ITI इंस्ट्रक्टर का ही रिजल्ट देखने को आपको मिलेगा। इस मंथ कब तक देखने को मिलेगा, होली से पहले तो बिल्कुल चांस नहीं था, ये बात मैंने आपको बता दी थी। होली के बाद देखिए कब तक अपडेट करते हैं। देखिए मैं ये तो कहते हैं काम चल रहा है, बात ली गई है, संज्ञान में लिया गया है कि क्यों इस भर्ती को इतना डिले किया गया है, सारी चीजें बिल्कुल सही है। लेकिन अब जब तक रिजल्ट आपका आ ना जाए स्क्रीन पर, तब तक अब क्या कहा जाए, जब तक स्क्रीन पर ना आ जाए। क्योंकि अब तक देखिए डेट पे डेट दी गई थी, हालांकि डेट पे डेट दी गई, काम हुआ नहीं, लेकिन अभी कार्य इस पर स्टार्ट कर दिया गया है। तो उम्मीद यही है कि आपको ये महीने में एक अच्छी खबर मिल जाएगी। इंस्ट्रक्टर के बच्चे जो इतने दिन से इस रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, फिर भी मैं आपसे यही कहूंगा कि जब तक रिजल्ट UP SSC की वेबसाइट पर ना दिख जाए तब तक अभी कुछ भी क्लियर मत मानिएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट है मुख्य सेविका रिजल्ट को लेके, ठीक है। तो देखिए मुख्य सेविका रिजल्ट को लेके मैंने 4 दिन पहले, 5 दिन पहले वीडियो बना के आपको बताया था कि इसके रिजल्ट पर कोई कार्य नहीं चल रहा है। जिस पर कार्य चल रहा है वो ITI इंस्ट्रक्टर का रिजल्ट है, ठीक है। तो मुख्य सेविका के रिजल्ट पर कोई कार्य नहीं चल रहा, और अप्रैल से पहले आप इसकी उम्मीद मत करिएगा। ये बात मैंने आपको वीडियो 2-3 क्या मतलब हफ्ता भर हो गया मुझे लगता है कि आपको मैंने इसकी अपडेट दे दी थी। अब सब कोई वही कहना शुरू कर दिया कि मिड ऑफ अप्रैल में आपका रिजल्ट आएगा, मिड ऑफ अप्रैल में आपका रिजल्ट आएगा। जो चीज मैंने ऑलरेडी आपको हफ्ता भर पहले या कई स्टार्टिंग से बोलता है कि मार्च में उम्मीदें कम है, अप्रैल के स्टार्टिंग वीक या मिड वीक में आपको ये रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो वही चीज होने वाली है। देखिए अभी भी मैं आपसे कह रहा हूं कि अभी इस रिजल्ट पर कोई कार्य नहीं चल रहा है। कार्य चलेगा तो अपने आप पता चल जाएगा। अभी आयोग का फोकस ITI इंस्ट्रक्टर रिजल्ट निकालने को लेके है। तो उम्मीद है कि ITI इंस्ट्रक्टर का रिजल्ट और कुछ भर्तियों का कंडक्ट कराने में है। अभी मुख्य सेविका पर कोई कार्य नहीं चल रहा है, क्यों झूठ बोलना उस पर,
ठीक है, अब हम आपको बता देते हैं अगली अपडेट। जो अगली अपडेट है नॉर्मलाइजेशन और एक्यूरेसी को लेकर बच्चों का बहुत कुछ कहना है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन है, एक्यूरेसी है, रोज नया फंडा है। ये चीज मैंने आपको 2-3 बार वीडियो बना के समझा दी है और एक बार फिर से समझा दे रहा हूं कहने पे बच्चों के ही। ठीक है, मुख्य सेविका में आयोग ने जो फॉर्मूला यूज किया है वो उन्होंने बताया भी था कि यही फॉर्मूला है। उस फॉर्मूले के नीचे जब नोटिस जारी की गई थी तो कहीं कुछ लिखा था क्या कि एक्यूरेसी होगी, एक्यूरेसी नहीं होगी। सिंपल सा एक नॉर्मलाइजेशन का ये फॉर्मूला था जिसमें सीधी सादी बात यह है कि मान लीजिए लोग कह रहे हैं ना कि जैसे अगर तुमने क्वेश्चन ज्यादा किया हुआ है तो अगर गलत है तो ये है, एक्यूरेसी से ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो देखिए बात सिंपल से समझिए कि एक ही शिफ्ट में 2 कैंडिडेट हैं। एक कैंडिडेट ने कहा कि भैया हम एक्यूरेसी नहीं मानेंगे, वो कैंडिडेट है ए, कहा कि मैं एक्यूरेसी नहीं मानता, मैं गेस लगाऊंगा, गेस सही होगा तो सही होगा। तो उस बंदे ने किया और उसको 68 मार्क्स स्कोर हुए। ठीक है, क्योंकि उसने गेस भी लगा लिया और उसके 68 स्कोर हुए। बी वाले ने कहा कि नहीं भैया मैं एक्यूरेसी रहेगी, एक्यूरेट रहेगा वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। इस वजह से वो केवल 63 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया एक ही शिफ्ट में। मान लीजिए फर्स्ट शिफ्ट में दोनों होनहार बैठे हुए हैं। ठीक है, तो पहले होनहार पे जो फॉर्मूला लगता है जिसने गैस लगाया तो एक तो उसका स्कोर हो गया। दूसरा जो पहला फॉर्मूला होता है 0.1% बच्चे जिन्होंने 0.1% दोनों शिफ्ट के जो टॉपर होते हैं उनका, तो मान लीजिए उनका जो एवरेज आ रहा है वो 70 आ रहा है। और उसके बाद फिर होता है कि ओवरऑल दोनों शिफ्ट का जो एवरेज होता है वो निकाल लिया जाता है। तो वो मान लीजिए आपका आ रहा है 65। ठीक, फिर नीचे होता है 0.1% इस पर्टिकुलर शिफ्ट के बच्चे, मतलब ये होनहार जिस शिफ्ट में बैठा है उसमें। अब इस होनहार के गेस की वजह से ये भी उन टॉपरों की लिस्ट में आ गया और 68 नंबर ही मान लीजिए एवरेज गया उस पर्टिकुलर शिफ्ट का। ठीक है, फिर उससे माइनस कर दिया जाएगा उसी के एवरेज स्टूडेंट, मतलब उस शिफ्ट के जो ओवरऑल एवरेज स्टूडेंट है उनसे। यहाँ पे 0.1% एवरेज स्टूडेंट लिया गया, यहाँ पे ओवरऑल एवरेज स्टूडेंट लिया जाएगा। तो ओवरऑल एवरेज स्टूडेंट जो उसके शिफ्ट में थे उनका स्कोर आ रहा था लगभग 60 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद फिर से जो आपने स्कोर किया है, ठीक है, फिर जो आपने स्कोर किया है फिर आपकी शिफ्ट में जो ओवरऑल बच्चों ने स्कोर किया है उसी को माइनस कर दिया जाता है और प्लस कर दिया जाता है। ये जो है वो है कि दोनों शिफ्ट में से किस शिफ्ट में सबसे ज्यादा एवरेज स्कोर आ रहा है उस शिफ्ट का एवरेज स्कोर उठा लिया जाता है, मतलब हाईएस्ट शिफ्ट का एवरेज स्कोर उठा लिया जाता है, जो कि हम मान लेते हैं कि लगभग 60 ही है। ठीक है, मान लेते हैं लगभग 60 ही है। तो आप फिर ये जब कैलकुलेट करते हैं तो 70 में से 65 जाता है तो 5 बचता है, 68 में से 60 गया तो कितना बचा, 8 बचा, यहाँ 8 बचा प्लस 60 हुआ और ये टोटल 8 कैंसिल हो गया और यहाँ 65 नंबर हो गया। ठीक है, 65 नंबर हो गया यहाँ पे। ठीक, 65 मार्क्स इस बच्चे का कैलकुलेट हो गया। ठीक है, मार्क्स डिक्रीज हुए, इसके मार्क्स डिक्रीज हुए क्योंकि इसका जो एवरेज शिफ्ट का मार्क्स था आपका, सीधी सादी बात है, जो जिस शिफ्ट में ये था वो शिफ्ट हाईएस्ट शिफ्ट थी। जैसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट शिफ्ट में बच्चे ज्यादा स्कोर किए हुए थे इसलिए फर्स्ट शिफ्ट के मार्क्स डिक्रीज किए गए हैं। वैसे देखिए ऐसे ही मार्क्स डिक्रीज हुए क्योंकि जो जिस शिफ्ट में ये बैठा था वो शिफ्ट क्या थी, टॉप की शिफ्ट थी, इसीलिए मैंने एवरेज कौन सा लिया है, 60 वाला लिया है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर आपका सीधी सादी बात है इसका भी 3 नंबर घटा। ठीक, लेकिन जो होनहार बच्चा था, जो होनहार बच्चा था जिसने 63 लिया था, तो वो 63 वाला जो बच्चा था उसका जो होगा वो ये चीज तो सेम रहती है, ये चीज किसी भी शिफ्ट में चेंज नहीं होगी। ये चीज पार्ट 1 होती है फॉर्मूले की, ये नहीं चेंज होती है। यहीं पर जो सेकंड शिफ्ट होती है, जो पार्ट 2 होता है, यहीं पर सारा खेला आपको देखने को मिलता है। ठीक है, यहीं पे एवरेज इंक्रीज डिक्रीज होगा कि जिस शिफ्ट में इंक्रीज होता है जिस शिफ्ट में डिक्रीज होता है। तो 63 वाले का भी सेम रहेगा, 70 माइनस 65 अपॉन 68 माइनस 60। ठीक है, 68 माइनस 60, इसके अलावा उसका मार्क्स हो जाएगा 63, उसी की शिफ्ट का एवरेज क्या है 60 प्लस ओवरऑल एवरेज 60। ठीक है, तो ये जब कटेगा तो कितना बचेगा, 70 में से 65 गया 5, यहाँ बचा 8, यहाँ बचा 3 और प्लस कितना हो रहा है 60। ठीक है, तो 3 मतलब हो गया 15/8 प्लस 60, तो ये कुछ समथिंग आएगा 61.8 या 61.7 समथिंग जो भी आएगा। ठीक है, 61.8 के आसपास लगभग आएगा। ठीक है, तो सेम ही शिफ्ट में 2 बच्चे हैं। ठीक, दोनों के नंबर घटे हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए इसने एक्यूरेसी को ध्यान देते हुए नहीं दिया है, तो इसका नंबर जो घटा है वो 3 हुआ, ये 65 हो गया, ये 63 से 61 हो गया, ये और कम हो गया। अगर इसने एक्यूरेसी ना देखकर तो क्वेश्चन और अटेम्प्ट किए होते तो वो इससे ज्यादा मार्क्स पा गया होता। ठीक है,
तो समझने वाली बात है कि एक्यूरेसी का कोई इफेक्ट नॉर्मलाइजेशन पर नहीं पड़ता है, किसी भी तरीके से नहीं पड़ता है। नहीं तो नुकसान किसे होगा, जो क्वेश्चन कम अटेम्प्ट करेगा, जिसके कम क्वेश्चन सही होंगे, उसका निगेटिव होना ही होना है, निगेटिव। अब दोनों शिफ्ट, एक ही शिफ्ट में दोनों बच्चे बैठे थे, इनकी शिफ्ट आसान शिफ्ट थी जिसमें स्कोर ज्यादा दिया गया था, इसलिए ओवरऑल एवरेज में इनकी शिफ्ट का एवरेज दिया गया जो हाईएस्ट एवरेज था। दोनों के नंबर घटे हैं, क्यों घटे हैं ये भी आपको दिख गया, लेकिन देखिए एक्यूरेसी का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। अगर इसने रिस्क लेके ज्यादा क्वेश्चन सही कर लिए हैं तो इसको स्कोर ज्यादा मिल गया, इसने कम किए हैं तो इसको स्कोर कम मिला है, सीधी सादी बात है। तो एक्यूरेसी का नॉर्मलाइजेशन से कोई खास लेना देना नहीं होता है, ये हमेशा याद रखिएगा, और ये अभी आपको फाइनल रिजल्ट में भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी बात है आपकी मुख्य सेविका फाइनल कट ऑफ को लेकर, ठीक है। कट ऑफ को लेकर बच्चे परेशान हैं। देखिए मैं सीधी सादी बात है, जो भी कट ऑफ यूट्यूब पर चल रहा है वो सबका अपना अपना अनुमान है, ठीक है। सब लोग अपना अपना अंदाजा लगाए, अपने अपने हिसाब से, अपने अपने डेटा कलेक्शन से किए हैं, तो कोई भी गलत नहीं है, वो अपनी अपनी जगह सही है, वो अपने हिसाब से किए हुए हैं। मैंने भी एक अंदाजा ही लगाया जैसे बाकियों ने लगाया। हाँ ये है कि मेरा जो कट ऑफ है वो थोड़ा कंपेयर टू बाकी लोगों के कम है, ठीक है। जैसे मैंने यूआर कैटेगरी का जो कट ऑफ बोला था, फिर से मैं बता दे रहा हूं क्योंकि बच्चे पूछ रहे थे, तो 56 से 57 के बीच, 56 से 57.50 के बीच मेरी यूआर की कट ऑफ है। लेकिन मैंने कहा है कि यहाँ प्लस माइनस 1.50 लेके चलिएगा, प्लस माइनस 1.50, ठीक है। ओबीसी की जो कट ऑफ है, अदर बैकवर्ड क्लासेस की जो मैंने कट ऑफ रखी थी, वो रखी थी 55 से 56 के बीच में, और यहां मैंने कहा था प्लस माइनस 1 कीजिएगा। 1.50 यूआर में कर सकते हैं क्योंकि ओवरलैपिंग भी होती है, फाइनल में ओवरलैपिंग होगी, सीधी सादी बात है, फाइनल रिजल्ट में तो ओवरलैपिंग होती है, इसलिए वो आपका यूआर कैटेगरी का है, लेकिन ओबीसी में आपका प्लस माइनस 1 ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में चूंकि बहुत से लोगों के डॉक्यूमेंट गड़बड़ है, तो 54 से 54.50 प्लस माइनस 1 मान के चलिए, ठीक है। एससी कैटेगरी में आपका शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में जो कट ऑफ जा सकती है आपकी, वो जा सकती है 53 से 54.25 प्लस माइनस 1, ठीक है। एसटी कैटेगरी में मुझे लगता है कि उतना नहीं है, जितने पे है बॉर्डर पर, तब भी आपके सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। बाकी अदर कैटेगरी के भी ज्यादा कट ऑफ भागने वाले हैं नहीं। तो ओवरऑल बात सिंपल सी यही है कि मेरे हिसाब से ये कट ऑफ है, बाकियों के भी कट ऑफ उनके हिसाब से है। अब कट ऑफ किसके सही होते किसके गलत ये देखा जाएगा। बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।